जीवन अक्सर सबसे साधारण जगहों से शुरू होता है। यह धीरजलाल हीराचंद अंबानी नाम के एक लड़के की कहानी है, जिसे दुनिया एक दिन धीरू भाई के नाम से जानेगी। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। वे एक साधारण जीवन जीते थे, जहां हर रुपया गिना जाता था और हर भोजन एक आशीर्वाद होता था। गांव छोटा था और उसके लोगों के सपने भी अक्सर उतने ही छोटे होते थे। वे एक अच्छी मानसून, एक अच्छी फसल और अपने परिवारों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की उम्मीद करते थे। लेकिन युवा धीरू भाई के दिल में एक बड़ा सपना था, एक धीमी आवाज जो उन्हें बताती थी कि वे अपने गांव की धूल भरी गलियों से कुछ ज्यादा के लिए बने हैं। गरीबी में बड़े होने से आपको ऐसे सबक मिलते हैं जो कोई स्कूल कभी नहीं सिखा सकता। धीरू भाई ने ये सबक जल्दी सीख लिए थे। उन्होंने अपने माता पिता को हर एक दिन कड़ी मेहनत करते देखा। उन्होंने पैसे का मूल्य इसलिए समझा क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसा था, न कि इसलिए कि उनके पास बहुत पैसा था। इससे वे दुखी या कड़वे नहीं हुए। इसके बजाय इसने उनके अंदर एक आग जला दी। वे अपनी किस्मत बदलना चाहते थे। वे अपने परिवार की मदद करना चाहते थे। छोटे लड़के के रूप में भी उन्होंने थोड़ा पैसा कमाने के तरीके खोजना शुरू कर दिया था। वे स्थानीय मंदिर मेले में तीर्थ यात्रियों को भजिया बेचते थे। इस छोटे से काम ने दुनिया को दिखाया कि वे कैसे बिजनेसमैन बनने वाले थे। वे कड़ी मेहनत से नहीं डरते थे, बचपन में भी नहीं। उनका बचपन साधारण था, उनके परिवार के प्यार से भरा था, लेकिन पैसे के लिए लगातार संघर्ष से चिह्नित था। वे कई मायनों में एक साधारण लड़के थे। वे स्कूल जाते थे, वे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था। महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी थी। अपने गांव से परे दुनिया देखने की इच्छा थी। वे जानते थे कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उन्हें अपने घर का आराम छोड़ना होगा। यह किसी भी युवा व्यक्ति के लिए एक कठिन चुनाव है। अपने माता पिता, अपने दोस्तों और अपनी हर जानी मानी चीज को छोड़ना डरावना होता है, लेकिन धीरू भाई का सपना उनके डर से बड़ा था। वे जानते थे कि अवसर उनके चोरवाड़ के छोटे से दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। उन्हें खुद बाहर जाकर उसे खोजना होगा। इस शुरुआती नींव ने उन्हें वह आदमी बनाया जो वे बने। जिस गरीबी का उन्होंने सामना किया, उसने उनकी भावना को तोड़ा नहीं, इसने उन्हें और मजबूत बनाया। इसने उन्हें साधन संपन्न होना सिखाया, तुरंत सोचना सिखाया और कभी कभी हार न मानना सिखाया। उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्य दिए, जिन्हें उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने साथ रखा। उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है, किसी बड़े शहर के भव्य कार्यालय में नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव में, उनके दिल में एक सपने के साथ और उसे पूरा करने के साहस के साथ। यह हम सभी को याद दिलाता है कि आप कहां से आते हैं यह मायने नहीं रखता। जो सचमुच मायने रखता है वह यह है कि आप कहां जाना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए आप कितनी कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। 17 साल की छोटी उम्र में धीरू भाई ने एक बड़ा फैसला लिया। वे जानते थे कि उन्हें अपने परिवार का समर्थन करने के लिए और कमाना होगा। यमन के एडेन नाम के एक दूर देश से एक अवसर आया। उनके बड़े भाई पहले से ही वहां काम कर रहे थे। भारी मन से लेकिन आशावादी दिमाग के साथ धीरू भाई ने एक जहाज पर चढ़कर पहली बार भारत छोड़ा। उन्हें ए बेसे एंड कंपनी नाम की एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। यह एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म थी। बाद में उन्होंने शेल पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। कारों में पेट्रोल भरते थे। उनकी सैलरी बहुत कम थी, केवल लगभग 300 रुपये महीना। लेकिन धीरू भाई के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह एक क्लासरूम था जहां उन्होंने बिजनेस, ट्रेड और दुनिया के बारे में सीखा। पेट्रोल पंप पर काम करते हुए धीरू भाई ने सिर्फ अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उन्होंने सब कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने सीखा कि पैसा कैसे बहता है, डील्स कैसे होती हैं और एक बड़ी कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। वे एक तेज सोचने वाले थे। इस समय की उनके बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। वे अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कैफे में चाय पी रहे थे। चाय 25 पैसे की थी, लेकिन वे अक्सर पास के एक लग्जरी होटल में जाते थे जहां वही चाय 1 रुपये की मिलती थी। उनके दोस्त उनसे पूछते थे कि वे अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं।
वे मुस्कुराते और कहते, मैं वहां बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने जाता हूं। बिजनेस के बारे में उनकी बातचीत उन अतिरिक्त 75 पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है जो मैं देता हूं। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता था। वे हमेशा खुद में इन्वेस्ट करते थे, हमेशा सीखते थे। उनका दिमाग हमेशा काम करता रहता था, हमेशा अवसरों की तलाश में रहता था। उन्होंने करेंसी ट्रेडिंग के बारे में सीखा और कैसे एक्सचेंज रेट्स में छोटे अंतर से मुनाफा हो सकता है। उन्होंने देखा कि अदेनी सिक्के का मूल्य जो चांदी का बना था उसके अंकित मूल्य से अधिक था। उन्होंने सिक्कों को पिघलाना शुरू किया और चांदी को लंदन के एक ट्रेडर को बेचा। यह एक चतुर विचार था जिसने उन्हें अच्छी खासी रकम दिलाई। यह लालच के बारे में नहीं था, यह एक ऐसे अवसर को देखने के बारे में था जिसे कोई और नहीं देख पाया था। वे अपने दिमाग को हर किसी से बड़ा और तेज सोचने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर आप छोटा सोचते हैं तो आप छोटे ही रहेंगे। आपको बड़ा सोचने की हिम्मत करनी चाहिए। एडेन में लगभग 8 साल काम करने के बाद धीरूभाई ने भारत लौटने का फैसला किया। उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अनमोल अनुभव प्राप्त किया था। उन्होंने सीखा था कि अंतरराष्ट्रीय बिजनेस कैसे काम करता है। वे डील करने की कला को समझते थे। उन्होंने देखा था कि एक छोटा सा विचार कैसे एक बड़े उद्यम में बदल सकता है। चोरवाड़ से सिर्फ एक सपने के साथ निकला लड़का अब एक योजना के साथ एक आदमी के रूप में लौट रहा था। यमन में उनका समय उनके लिए एक विश्वविद्यालय शिक्षा जैसा था। इसने उन्हें उस अविश्वसनीय यात्रा के लिए तैयार किया जो उनके अपने देश में शुरू होने वाली थी। वे अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए तैयार थे। जब धीरूभाई 1958 में भारत लौटे तो वे आराम की जिंदगी में नहीं लौटे। वे थोड़ी सी बचत और एक बहुत बड़े सपने के साथ लौटे। वे मुंबई में बस गए, एक ऐसा शहर जो सपने देखने वालों का स्वागत करता है। उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ अपना पहला बिजनेस शुरू किया। यह एक छोटा सा ऑफिस था, मुश्किल से 350 स्क्वायर फीट का, जिसमें सिर्फ एक मेज, एक कुर्सी और एक टेलीफोन था। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी शुरू की। उनका पहला बिजनेस टेक्सटाइल या पेट्रोलियम में नहीं था, यह मसालों और पॉलिएस्टर यार्न की ट्रेडिंग में था। धीरूभाई को इस बात की अनूठी समझ थी कि लोग क्या चाहते हैं। वे जानते थे कि पॉलिएस्टर भविष्य का फैब्रिक है क्योंकि यह टिकाऊ और रखरखाव में आसान था। उन्होंने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की। उनका दिन जल्दी शुरू होता और बहुत देर से खत्म होता। वे मालिक थे, क्लर्क थे और डिलीवरी बॉय भी थे, सब एक ही में। वे रिश्ते और विश्वास बनाने में विश्वास रखते थे। वे हमेशा अपने वादों को पूरा करते थे, जिससे लोग उनके साथ बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने टेक्सटाइल मार्केट में एक बड़ी समस्या देखी। बहुत सारे बिचौलिए या ब्रोकर्स थे जो मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लेते थे। इससे आम आदमी के लिए कपड़ा महंगा हो जाता था और निर्माता की कमाई कम हो जाती थी। धीरूभाई इसे बदलना चाहते थे। वे फैक्ट्री को सीधे दुकानदार से जोड़ना चाहते थे, जिससे कपड़ा सस्ता और सभी के लिए बेहतर हो सके। इस साहसिक विचार से विमल ब्रांड का जन्म हुआ। 1966 में उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया और अहमदाबाद के पास नरोड़ा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की। कई लोगों ने उनसे कहा कि वे गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास फैक्ट्री चलाने का पर्याप्त अनुभव नहीं है, लेकिन धीरूभाई को अपने विजन पर भरोसा था। उन्होंने दुनिया भर से सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिएस्टर फैब्रिक का उत्पादन करने के लिए किया। उन्होंने सिर्फ फैब्रिक नहीं बेचा, उन्होंने एक ब्रांड बनाया। उन्होंने विमल का आक्रामक रूप से विज्ञापन किया, ओनली विमल गुणवत्ता का वादा किया। उन्होंने पारंपरिक ब्रोकर्स को दरकिनार किया और अपने खुद के रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क स्थापित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके खूबसूरत फैब्रिक भारत के हर कोने में उचित मूल्य पर पहुंचे। यह रिलायंस की सच्ची शुरुआत थी। लोगों को विमल ब्रांड पसंद आया, गुणवत्ता उत्कृष्ट थी और डिजाइन आधुनिक थे। पहली बार साधारण भारतीय उसी गुणवत्ता के फैब्रिक पहनने का खर्च उठा सकते थे जो कभी अमीरों के लिए आरक्षित था। धीरूभाई सिर्फ कपड़ा नहीं बेच रहे थे, वे आकांक्षाएं बेच रहे थे। वे लोगों को आधुनिक दुनिया का एक टुकड़ा दे रहे थे।
उनका छोटा ट्रेडिंग ऑफिस एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदल गया था। यह सफलता जादू नहीं थी, यह एक स्पष्ट विजन, जोखिम लेने की इच्छा और कड़ी मेहनत की एक बड़ी मात्रा का परिणाम था। वे यह साबित कर रहे थे कि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति खरोंच से कुछ भी बना सकता है। धीरूभाई हमेशा मानते थे कि भारत के आम लोगों को उनकी कंपनी के विकास का हिस्सा होना चाहिए। जैसे जैसे रिलायंस बड़ा होता गया, उन्हें और भी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी। बड़े बैंकों के पास जाने के बजाय उन्होंने आम जनता के पास जाने का फैसला किया। 1977 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। उस समय शेयरों में निवेश करना अमीरों का खेल माना जाता था, लेकिन धीरूभाई ने आम लोगों, शिक्षकों, क्लर्कों और छोटे दुकानदारों को अपनी कंपनी में निवेश करने और रिलायंस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उनसे वादा किया कि उनके विश्वास का इनाम मिलेगा और उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने लाखों छोटे इन्वेस्टमेंटों का विश्वास जीता। वे अपनी कंपनी की वार्षिक आम बैठकें एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित करते थे, क्योंकि कोई भी हॉल उन सभी शेयरधारकों को रखने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था जो उपस्थित होना चाहते थे। उन्होंने उनसे सरल भाषा में बात की, अपने विजन को समझाया और उन्हें अपनी सफलता में सच्चे भागीदार महसूस कराया। जैसे जैसे रिलायंस बढ़ा, वैसे वैसे इन छोटे इन्वेस्टमेंटों की संपत्ति भी बढ़ी। कई लोग जिन्होंने थोड़ी सी राशि का निवेश किया था, उन्होंने देखा कि उनका पैसा कई गुना बढ़ गया। धीरूभाई ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे भी धन बना सकते हैं। वे मध्यम वर्ग के लिए एक नायक बन गए, आशा और समृद्धि का प्रतीक। आज रिलायंस एक विशाल कंपनी है। यह अब सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं है। कंपनी ने लगभग हर प्रमुख क्षेत्र, पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार, खुदरा और मीडिया में विस्तार किया है। यह भारत और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। चोरवाड़ में शुरू हुआ छोटा सा सपना एक ऐसे साम्राज्य में बदल गया है जो हर दिन लाखों भारतीयों के जीवन को छूता है। चाहे वह उनकी कारों में ईंधन के माध्यम से हो, उनके फोन पर डेटा के माध्यम से हो या उनकी रसोई में किराने का सामान हो। धीरूभाई के विजन ने एक ऐसी विरासत बनाई है जो बढ़ती जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। धीरूभाई अंबानी का जीवन हमें कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि गरीबी सफलता में बाधा नहीं है। यह हमें सिखाता है कि औपचारिक डिग्री वास्तविक दुनिया की शिक्षा और कड़ी मेहनत जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें आत्मविश्वास की शक्ति सिखाता है। धीरूभाई को अपनी क्षमताओं पर असीम विश्वास था। वे हमेशा कहते थे, अगर आप अपना सपना नहीं बनाते हैं तो कोई और आपको उनका सपना बनाने में मदद करने के लिए काम पर रखेगा। उनकी कहानी एक महान प्रेरणा है। यह दिखाती है कि साहस और एक बड़े सपने के साथ कोई भी साधारण शुरुआत से उठकर दुनिया को बदल सकता है। और यहाँ एक बोनस तथ्य है, एक वैश्विक बिजनेस साम्राज्य बनाने के बावजूद धीरूभाई अंबानी धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। फिर भी उन्होंने दुनिया के शीर्ष सीईओ और बिजनेस लीडर्स से अत्यधिक सम्मान प्राप्त किया। वे उनकी भाषा से प्रभावित नहीं थे, बल्कि उनके विजन की शक्ति, उनके तेज दिमाग और चीजों को हकीकत बनाने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता से प्रभावित थे।